नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की मैथ्स, जिसका चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है ट्राइंगल्स। इसके एक्सरसाइज 6.3 हम इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। हमें बताना है कि कौन सा पेयर है ट्राइंगल का वो सिमिलर है। ठीक है, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। यानी कि हमें सिमिलरिटी की जो क्राइटेरिया है वो भी हमें लिखना है जो हम यूज़ करेंगे। एंड आल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। और हमें ये भी लिखना है द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, जो सिमिलर है ट्राइंगल्स उनको भी सिंबॉलिक फॉर्म में हमें लिखना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा ये है फर्स्ट पार्ट फर्स्ट का। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये एंगल ए है 60 डिग्री का है, यहाँ पर एंगल पी 60 डिग्री का है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पहले तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स का नेम लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, क्योंकि यहाँ पर ए है वो 60 डिग्री का है और एंगल पी भी कितना है, 60 डिग्री का है। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, जो एंगल बी है वो 80 डिग्री का है और एंगल क्यू है वो भी 80 डिग्री का है। इसी तरह से एंगल सी 40 डिग्री का और एंगल आर भी 40 डिग्री का है। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, और हमारे पास सिमिलरिटी रूल्स के लिए हमें कम से कम दो चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, दो चीज़ अगर इक्वल मिल जाती है हमें, तो हम क्या करते हैं, ट्राइंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर, कौन सा सिमिलरिटी रूल लगेगा, एंगल एंगल एंगल। तो यहाँ लिख देंगे एंगल 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 सिमिलरिटी रूल लग जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो ये वाला ट्राइंगल है इस वाले ट्राइंगल से सिमिलर हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम। हमारा है इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, इसमें साइड्स देखेंगे या साइड्स का रेशो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ए बी अपॉन क्यू आर इसका रेशो लेंगे। तो ए बी कितना है, 2 है, अपॉन क्यू आर का रेशो कितना है, 4 है। ठीक है, मेज़रमेंट तो कितना हो गया, 1/2 हो गया है। ठीक है, अब दूसरे के लिए करेंगे बी सी अपॉन आर पी। जो बी सी है ये बी सी अपॉन आर पी, तो बी सी है 2.5 और आर पी है कितना, 5, तो ये भी 1/2 टाइम्स हो जाएगा। फिर अगला है सी ए अपॉन पी क्यू। सी ए है 3 सेंटीमीटर और पी क्यू है 6 सेंटीमीटर, तो ये भी कैंसिल आउट होकर के 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो इनके रेशोज़ है, इस वाले ट्राइंगल का इस वाली साइड से रेशो है वो इक्वल है, इस वाली साइड का इस वाली साइड से रेशो इक्वल है। ठीक है, और इस वाली साइड का इस वाली साइड से रेशो इक्वल है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं देयरफॉर क्या, कि ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू बी सी अपॉन आर पी इक्वल टू सी ए अपॉन पी क्यू इक्वल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल क्यू आर पी के। ठीक है, या पी क्यू आर भी लिख सकते हैं, क्यू आर पी या पी क्यू आर, कोई दिक्कत नहीं है ट्राइंगल्स का। यहाँ पर हम पी क्यू आर लिख देंगे, पी क्यू आर ये सिमिलर हो जाएगा कौन से रूल से, साइड 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 सिमिलरिटी रूल से, सिमिलरिटी रूल। ठीक है, इस रूल से क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा क्योंकि इनकी साइड्स आपस में इक्वल है, यानी कि साइड का रेशो इक्वल है, इसलिए सिमिलरिटी रूल लगाएंगे। और हमने क्लास 9th में पढ़ा था, उसमें हम क्या करते थे, कॉन्ग्रुएंट करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाते हैं। वहाँ पर क्या करते हैं हम, उनकी जो भी मेज़रमेंट है या एंगल है वो इक्वल रहता है। यहाँ पर क्या है, हम रेशोज़ इक्वल करते हैं, इस वजह से यहाँ पर सिमिलरिटी रूल लगता है। थर्ड पार्ट करेंगे हम। यहाँ पर इन ट्राइंगल
LMP एंड ट्राइंगल DEF। ठीक है, इसमें भी हमें साइड्स दे रखी है, तो साइड का यूज़ करके और हम इसको सिमिलर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो MP अपॉन DE, MP की वैल्यू है कितनी 2 अपॉन DE जो कि है 4, कैंसिल आउट होकर के 1/2 रेशो हमें मिल जाएगा। फिर अगली हमने MP ले ली, ये वाली इसके इक्वल कर ली है। ठीक है, तो इस वाली को 3 वाली को इसके इक्वल कर लेते हैं हम। ठीक है, तो इसका नाम है LP अपॉन DF करेंगे, तो LP है 3 और DF है 6, तो ये भी कैंसिल आउट होकर के सोल्व होकर के 1/2 हमें प्रोवाइड करा देगा। फिर हम चलेंगे LM अपॉन EF। ठीक है, LM का है 2.7 और EF का है कितना 5, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, 2.7 अपॉन 5 ही रहेगा। तो यहाँ पर देखो तीनों साइड्स गए, इस वाली ट्रायंगल की तीनों साइड और इस वाली ट्रायंगल की तीनों साइड आपस में सिमिलर नहीं हैं, तो ये सिमिलर ट्रायंगल नहीं होगा। हियर द ratios of the sides of the both triangles are not equal, therefore triangle LMP is not similar to triangle कौन सा DEF। ठीक है, यहाँ पर ट्रायंगल आएगा। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट है ट्रायंगल दे रखे हमें, तो इन ट्रायंगल MNL एंड ट्रायंगल PQR। ठीक है, यहाँ पर देखो प्रोपोर्शन इक्वल करना है, तो मैं ये देखो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल कर लेंगे हम पहले तो हम लिख लेंगे ML अपॉन QR। तो ML का है 5 और QR कितनी है 10, तो कैंसिल आउट होकर के 1/2 हमें प्रोवाइड होगा या मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर एंगल M इक्वल टू एंगल Q जो कि है 70 डिग्री के दोनों, ये भी 70 है ये भी 70 है। ठीक है, और यहाँ पर फर्स्ट साइड है 2.5 और यहाँ पर है 6, तो इसको भी करने की कोशिश करेंगे। तो इसका नाम है MN अपॉन PQ। तो MN का है 2.5 और PQ है 6, तो 2.5 अपॉन 6 बन जाएगा ये। इस वजह से यहाँ पर ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इसके इक्वल नहीं हो रहा है ना, तो ये सिमिलर भी नहीं होगा। देयरफॉर ट्रायंगल MNL एंड ट्रायंगल PQR आर नॉट सिमिलर, क्योंकि इनका रेशो इक्वल नहीं है इसलिए ये सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, इसका फिफ्थ वाला पार्ट कर रहे हैं हम। ट्रायंगल दे दिया है, तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। ठीक है, दो ट्रायंगल दे दिए यहाँ पर, तो यहाँ पर AB को हम इस वाली से कंपेयर करेंगे और BC को हम इस वाली से कंपेयर करेंगे और ये वाला एंगल इस वाले एंगल से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हम पहले कर लेते हैं, साइड्स को इक्वल कर लेते हैं, फिर एंगल को कर लेंगे या एंगल बीच में ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो AB अपॉन DF। तो AB कितना है 2.5 अपॉन DF कितना है 5। ठीक है, कैंसिल आउट होकर के 1/2 हमें मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा एंगल, तो एंगल A इक्वल टू एंगल F जो कि है 80 डिग्री के, तो ये इक्वल हो जाएंगे। और नेक्स्ट वाली साइड है जो है हमारी BC अपॉन EF। BC है 3 सेंटीमीटर की और EF है 6 सेंटीमीटर, कैंसिल आउट होकर के 1/2 हमें मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारी जो ये साइड है ये वाली अगर इस साइड के इक्वल हो गई है, ठीक है,
तो हमारी जो नेक्स्ट साइड साइक्लिक ऑर्डर में चलती है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पर ये साइड इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। यानी कि हमारी क्या होनी चाहिए कि अगर ए बी को हम किसके इक्वल कर रहे हैं, यहाँ पर डी एफ के इक्वल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी क्या होनी चाहिए नेक्स्ट, अगर बी सी है तो बी सी साइक्लिक ऑर्डर में चलता है, ये ए बी के बाद बी सी आई है, इसी तरफ से डी एफ के बाद डी ई आनी चाहिए, डी ई के इक्वल होनी चाहिए, बट ये इक्वल नहीं है डी ई के। ये तो बी सी किसके इक्वल है, बी सी इक्वल हो रही है ई एफ के, ठीक है। इसलिए ये ट्राइंगल भी सिमिलर नहीं होंगे। सो ट्राइंगल ए बी सी इज़ नॉट सिमिलर, यहाँ लिख देंगे हम नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। और रीज़न आपको पता है कि हमें क्या करता है, साइक्लिक ऑर्डर में हमें चलना पड़ता है। यहाँ पर साइक्लिक ऑर्डर में हम नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि ये वाली अगर साइड है हमने इसके इक्वल कर दी है, तो जो बी सी वाली साइड है ये डी ई के इक्वल होनी चाहिए, बट हमारे पास तो यहाँ पर इसके इक्वल है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल नहीं होंगे। सिक्स पार्ट है इसका। तो देखिए यहाँ पर हमें एंगल्स दे रखे हैं, एक तो 70 80, ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है 80 और 30। अब ट्राइंगल्स के तीनों जो एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। ये 80 है, ये 30 है, तो कितना 110, और 110 को हम 180 में से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल पी आ जाएगा 70 डिग्री का, ठीक है। इसी तरह से ये 70 है, ये 80 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 150, और 180 में से अगर 150 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 30 डिग्री का, ठीक है। अब हम चलते हैं इन ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें इक्वल करने हैं। अगर इक्वल हो जाते हैं तो हमारा क्या हो जाए, ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, और अगर इक्वल नहीं होंगे तो ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। तो हमने ये निकाल लिए हैं यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एंगल डी इक्वल टू एंगल पी हमने कर दिया है। ये एंगल डी किसके इक्वल कर दिया हमने, एंगल पी के इक्वल कर दिया है, ठीक है। तो एंगल क्यू हमारा एंगल ई के इक्वल हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे एंगल ई इक्वल टू एंगल क्यू, हो रहा है ये 80 ये 80, तो एंगल एफ हमारा हो जाएगा एंगल आर के इक्वल, ठीक है। इक्वल हो रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। कौन सी सिमिलरिटी रूल से होगा, ये होगा एंगल 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 सिमिलरिटी रूल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, इन फिगर ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर ट्राइंगल ओ बी ए, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 125 डिग्री एंड एंगल सी डी ओ इक्वल टू 70 डिग्री। फाइंड एंगल डी ओ सी, डी सी ओ एंड ओ ए बी। हमें ये एंगल्स निकालने हैं, तो हम निकाल लेंगे, बहुत इजी है। हमें पता है, सॉल्यूशन हम कर रहे हैं स्टार्ट। जो एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर होता है, लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो एंगल डी ओ सी, ये डी ओ सी ये वाला एंगल प्लस एंगल सी ओ बी या बी ओ सी, ठीक है, ये कितना है 125 डिग्री। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बन रही है हमारी, ऐड करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बन रही है। जो स्ट्रेट लाइन क्या होती है, 180 डिग्री की होती है, और ये क्या बना रही है, लीनियर पेयर बना रही है। तो यहाँ पर एंगल बी ओ सी की वैल्यू पुट कर देंगे, कितना है 125 डिग्री, और यहाँ पर इक्वल टू 180 है, प्लस एंगल डी ओ सी। तो एंगल डी ओ सी क्या हो जाएगा, 180 माइनस 125। तो एंगल डी ओ सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 55 डिग्री, ठीक है। इसकी 55 डिग्री आ गई है, हमारा ये वाला तो हो गया है। अब डी सी ओ निकालना है हमें। डी सी ओ हमें पता है कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तो हम यहाँ पर वही करेंगे। एंगल डी ओ सी प्लस एंगल डी ओ सी, ये वाला एंगल, प्लस एंगल ओ सी डी, ठीक है।
OCD या फिर DCO प्लस एंगल CDO इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ लिख देंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर DOC की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 55 प्लस एंगल DCO हमें निकालना है प्लस एंगल CDO जो हमें दे रखा है 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल DCO इक्वल टू क्या जाएगा 180 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 125, उधर जाएगा तो माइनस का 125। ठीक है, तो एंगल DCO इक्वल टू कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पर 55 डिग्री। अब ये भी क्या हो जाएगा 55 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर ये वाला एंगल हमने निकाल लिया है, ये वाला एंगल निकाल लिया है। अब एंगल OAB निकालना है हमें, OAB। ठीक है, तो यहाँ पर OAB निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है Z बना रहे हैं, Z का मतलब होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो इसकी वजह से हमारा ये आ जाएगा यहाँ पर। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर एंगल DCO इक्वल एंगल OAB। क्यों, क्योंकि क्या है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो इक्वल होंगे। ठीक है, तो एंगल DCO की वैल्यू हमारे को पता है, तो एंगल OAB की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, DCO के इक्वल हो जाएगी। और DCO की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी 55 डिग्री, इसलिए एंगल OAB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 55 डिग्री हो जाएगी। और जब ये अगर 55 डिग्री की हो गई है तो हमारा जो दोनों एंगल्स है ट्रायंगल्स है वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। बट ये हमसे पूछा ही नहीं है, हमसे तो एंगल्स पूछे थे, जो हमने एंगल्स तीनों एंगल्स हमने फाइंड आउट कर दिए हैं। तो तीनों एंगल्स कितने कितने डिग्री के आ रहे हैं हमारे 55 डिग्रीज के आ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल DC इंटरसेक्ट्स ईच अदर। ठीक है, डायगोनल क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और AB और CD क्या है, पैरेलल लाइंस है। एट द पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स शो OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। ये हमें शो करना है, यानी कि ये प्रूव करना है। तो हम चलेंगे हमारे ट्रायंगल्स में। तो इन ट्रायंगल्स AOB एंड ट्रायंगल COD। ठीक है, AOB AOB ये वाला ट्रायंगल और COD ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो चलते हैं हम इसमें। एंगल OAB इक्वल टू हो जाएगा एंगल OCD। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि हमारे पास क्या है यहाँ पर पैरेलल लाइंस गिवन है तो अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। जो एंगल OAB ये वाला एंगल है ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा एंगल OCD इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और इसी तरह से ये वाला एंगल हमारा इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, अपोजिट से एंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम दूसरा वाला एंगल AOB इक्वल टू हो जाएगा एंगल DOC। ठीक है, ये वाला एंगल भी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये हमने पहले लिख दिया है, क्यों, क्योंकि ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, और अब हम ये वाला लिख देते हैं एंगल OBA इक्वल टू हो जाएगा एंगल ODC के। ये भी क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल्स होंगे, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, एंगल OBA ये वाला एंगल ODC के इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये इक्वल हो गए हैं तो हमारे ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्रायंगल AOB सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल COD के, और क्राइटेरिया क्या लगेगा हमारा, एंगल
एंगल सिमिलरिटी रूल। इस रूल से ये क्या हो गए हैं, ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं। अब जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं उनको इक्वल कर सकते हैं। देयरफॉर क्या कर देंगे हम, OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD, जो हमसे प्रूव करने के लिए कहा था वो हमने यहाँ लिख दिया है। और इसके लिए रेफरेंस हमें देना पड़ेगा क्या, कि ये होता है CPST की फुल फॉर्म होती है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन से ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और यही हमें प्रूव करना था, इसलिए हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ये हमने सिद्ध कर दिया है, यानी कि प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इन फिगर QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 शो डेट ट्राइंगल PQS सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल TQR के। ठीक है, ये हमें दे दिया है फिगर, और हमसे जो इन्फॉर्मेशन दी है वो हमने यहाँ पर देख ली है और प्लॉट कर दी है। तो हम देखेंगे यहाँ पर इन ट्राइंगल PQR, ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमें दे रखा है, और क्या बोल रखा है वहाँ पर कि PR इक्वल है QP के। PR किसके इक्वल है, QP के, जो कि हमें दे दी है साइड्स अपोजिट्स टू इक्वल एंगल्स। ये ध्यान रखना, अगर एंगल्स इक्वल होती है, ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल है, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल होंगी, क्योंकि ये एंगल्स क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर ये इक्वल हो गया है। अब हम ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR। ठीक है, अब यहाँ से हमारा मेन काम स्टार्ट होता है। ट्रायंगल PQS ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल TQ और R ये बड़ा ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है कि QR अपॉन QF इक्वल है QT अपॉन PR के। ये हमें दे रखा है, तो यहाँ लिख देंगे हम गिवन। ठीक है, और अगला हमें दे रखा है क्या, एंगल Q इक्वल टू एंगल Q, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में आ रहा है एंगल Q। इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है छोटे वाले में, ठीक है, और बड़े वाले ट्रायंगल में भी एंगल Q आ रहा है कॉमन, तो यहाँ लिख देंगे हम कॉमन आ रहा है ये। ठीक है, तो अब एक और चीज़ हम लेते, लेकिन दो चीज़ों से भी काम हमारा चल सकता है, इसलिए ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, PQS सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल TQR के। ठीक है, कौन से रूल से हो जाएंगे, साइड रूल से। क्वेश्चन नंबर 5 है, S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR such that angle P equal to angle RTS show that triangle RPQ सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल RTS के। ठीक है, RPQ किसके, RTS के सिमिलर हो जाएगा, ये हमें प्रूव करना है। तो कर देंगे इसको, बहुत इजी है ये। इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS। ठीक है, यही सिमिलर करने, इसलिए इसी में चलेंगे हम। एंगल R इक्वल टू एंगल R है, जो कि हो जाएगा कॉमन, क्योंकि एंगल R इस वाले में भी आ रहा है, छोटे वाले में भी, और बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी एंगल R है, इसलिए कॉमन हो जाएगा। एंगल P इक्वल टू एंगल RTS, ये हमें दे रखा है गिवन। ठीक है, ये देखो यहाँ पर दे रखा है। और जब हमारे पास दो भी चीज़ें हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, ट्रायंगल जो RPQ वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल RTS से। ठीक है, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी या फिर वो सिमिलरिटी रूल लगेंगे, AA सिमिलरिटी रूल से हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इसका 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन फिगर इफ ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD शो डेट ट्रायंगल ADE सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC के। ठीक है, हमें बताना है, तो हम करते हैं। हमें दे रखा है क्या, ट्रायंगल ABE
कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के, जो कि ये दे रखा है हमें गिवन। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए सी, क्योंकि क्या है ये कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पर लिख देंगे हम। कैसे कर लिया हमने, सी पी सी टी से, क्योंकि अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी पार्ट्स होते हैं वो आपस में इक्वल हो जाते हैं सी पी सी टी से, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था, वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखो वही हमारा कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो ए डी इक्वल टू ए ई हो जाएगा। ए डी किसके इक्वल है, ए डी ए ई के इक्वल है। ठीक है, ये हमने सी पी सी टी से ये भी ले लिया है, सी पी सी टी से इक्वल कर लिया है। ये इक्वेशन नंबर 2 हम इसको ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलेंगे इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, दोनों ट्राइंगल में चलेंगे हम, तो दोनों में कॉमन एंगल क्या है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, जो कि हो जाएगा कॉमन, क्योंकि देखो ट्राइंगल है हमारा ए डी ई और ट्राइंगल है हमारा ए बी सी, तो इन दोनों में एंगल ए कॉमन आ रहा है, तो हमने लिख दिया एंगल ए क्या है, इसमें कॉमन है। और यहाँ पर देखो ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ये इक्वल है। ठीक है, ये देखो ए डी अपॉन ए बी, इसका रेशो ए ई अपॉन ए सी के रेशो के इक्वल होगा। ठीक है, तो इक्वल होगा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए डी ई क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी के। कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, एस ए एस रूल, क्योंकि नंबर 7 है इन फिगर एल्टीट्यूड्स ए डी एंड सी ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी शो डेट। हमें ये 4 क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, तो इनको प्रूव करना है, तो हम करते हैं। हमारा फिगर ये है, तो हमारे जो ट्राइंगल दे रखे हैं इनको क्या करना है, सिमिलर करना है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स में हम चलते हैं। तो यहाँ पर देखो एंगल ए ई पी इक्वल है एंगल सी डी पी के, क्यों, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री के हैं दोनों। एंगल ए ई पी ये वाला एंगल इक्वल है किसके, एंगल सी डी पी के, ये वाला 90 डिग्री के दे रखे हैं। ठीक है, अगला है एंगल सी पी डी इक्वल है एंगल ए पी ई के, कितने डिग्री, क्योंकि ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और हमारे को 2 कंडीशन भी क्या कर सकती है, हमें हेल्प कर सकती है। तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, ए ई पी सिमिलर हो जाएंगे ट्राइंगल सी डी पी के, और रूल क्या लग जाएगा, एंगल सिमिलरिटी रूल लग गया है, और हमारा इसका फर्स्ट पार्ट हो गया है कंप्लीट। इस तरह से इसका क्या करेंगे हम, सेकंड पार्ट करेंगे। ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल सी बी ई के। ठीक है, तो हम कर लेंगे, देखो एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी, जो कि है कॉमन, क्योंकि ये जो फिगर है हमारा इसमें देखो एंगल बी इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है। ठीक है, ए बी डी में, ए बी डी ए वाले में, और एंगल सी बी ई इस वाले में भी आ रहा है, तो दोनों में एंगल बी आ रहा है, तो एंगल बी को हम क्या लिख देंगे, कॉमन लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, एंगल ए डी बी इक्वल है एंगल सी ई बी के, जो कि कितने हैं 90 डिग्री के हैं। देखो जो एंगल है ए डी बी ये वाला 90 का, क्योंकि अगर ये 90 का है तो ये भी 90 का, क्योंकि लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर कितना होता है 180 डिग्री, जिसमें से एक 90 का है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा 90 का हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। यही हमने लिखा है यहाँ पर, ये बोथ क्या है 90 डिग्री के हैं, और 2 कंडीशन हमें मिल गई है, तो 2 कंडीशन भी सेटिस्फाई कर देगी हमारे ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए। तो हम लिख देंगे ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी बी ई के। ठीक है, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेंगी, यहाँ पर भी दोनों एंगल है, इसलिए एंगल हमारी सिमिलरिटी रूल लग जाएगा। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी नहीं, सिमिलरिटी रूल लगेगा। ठीक है, इसका थर्ड वाला पार्ट करते हैं हम।
ट्राइंगल AEP सिमिलर ट्राइंगल ADB हमें करना है प्रूव। तो हम चलेंगे ट्राइंगल्स में, ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB। ठीक है, तो चलते हैं हम। तो देखो यहाँ पर एंगल AEP इक्वल हो जाएगा एंगल ADB के, जो कि हो जाएंगे 90 डिग्री के हैं दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर और दूसरा है एंगल PAE इक्वल टू एंगल BAD, यानी कि एंगल A इक्वल टू एंगल A। क्यों? क्योंकि ये क्या है, कॉमन है। तो यहाँ लिख देंगे हम कॉमन एंगल है ये दोनों ट्राइंगल में, इसलिए ट्राइंगल AEP सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ADB के। ठीक है, कौन सी रूल से? ये भी एंगल कौन सिमिलरिटी रूल से इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, एंगल AEP क्या है, एंगल ADB की बराबर है। AEP ये वाला AD और B के इस वाले के बराबर है, क्योंकि 90 डिग्री के यही लिखा है। और एंगल PAE जो ये PAE ये वाला एंगल, ठीक है, इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, BAD के इस वाले एंगल के इक्वल है, दोनों हैं जो कि कॉमन है। और दो चीज़ें हमें मिल गई है, इसलिए हमारे ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। इसका फोर्थ पार्ट भी हम करते हैं। ट्रायंगल PCD सिमिलर बताना है हमें ट्रायंगल BEC के। तो इन ट्रायंगल PCD एंड ट्रायंगल BEC दोनों ट्रायंगल ले लिए हमने। अब यहाँ पर एंगल PDC इक्वल है हमारा एंगल BEC से, जो कि कितना है, 90 डिग्री के हैं दोनों। ठीक है, आप फिगर में देख लेना, आपको पता चल जाएगा। एंगल DCP इक्वल टू एंगल ECB, ये क्या है, यहाँ पर कॉमन है, कॉमन। तो हमारा दो मिल गए हैं हमें। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ट्रायंगल PCD सिमिलर कर देंगे हम ट्रायंगल BEC से, जो कि कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पे भी एंगल रूल लग गया है हमारा। तो एंगल रूल से ये क्या हो गए हैं, सिमिलर हो गए हैं। और ये हो गया हमारा इसका 7th क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 है, E इज़ ए पॉइंट ऑन द साइड AD। E क्या है, AD पे एक पॉइंट है। प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम को जो एक साइड है उसको आगे प्रोड्यूस की है ABCD। एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F, और BE क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है CD को F पर। ठीक है, शो डेट ट्राइंगल ABE, जो ट्राइंगल ABE ये वाला बड़ा ट्राइंगल, ये सिमिलर है ट्राइंगल CFB के सिमिलर है, ये हमें बताना है। तो हम करते हैं, यहाँ पर देखो एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल C के। यहाँ पहले लिख देंगे हम दोनों ट्राइंगल का नाम। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB। ठीक है, इनको सिमिलर करना है तो इनका नाम लिख देंगे। एंगल A इक्वल टू एंगल C, जो कि हो जाएंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा एंगल ABE इक्वल हो जाएगा एंगल CFB के। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, यहाँ पर देखो ABE ये वाला एंगल, ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, CFB के, इस वाले एंगल के। क्योंकि क्या है, ये क्या है, एक इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और किसी भी जो ट्रायंगल्स होते हैं उनमें दो कंडीशन अगर हमें इक्वल मिल जाती है, यानी कि दो एंगल्स इक्वल मिल जाते हैं, तो उसको क्या कर सकते हैं हम, कॉन्ग्रुएंट मतलब कि सिमिलर कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं सिमिलर कर सकते हैं। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABE सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल CFB के, और रूल क्या लगेंगे, AA सिमिलरिटी रूल लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इन फिगर ABC एंड AMP आर टू राइट ट्रायंगल्स। हमें दो राइट ट्रायंगल्स दे रखे हैं
राइट ट्राइंगल्स एट बी एंड एम, एक तो बी पे है और एक एम पर है रेस्पेक्टिवली। प्रूव डेट, फर्स्ट है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल ए एम पी, दोनों ट्राइंगल को क्या करना है हमें सिमिलर करना है। और सेकंड है कि सी ए अपॉन पी ए इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी भी हमें प्रूव करना है। तो कर देंगे। सबसे पहले तो ट्राइंगल में चलते हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी, क्योंकि जो ट्राइंगल हमें सिमिलर करने हैं वही ट्राइंगल हम लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा एंगल ए एम पी के, जो कि कितना है 90 डिग्री के हैं दोनों, ठीक है। ए एम पी ये 90 डिग्री का और ए बी और सी ये भी 90 डिग्री का है, ठीक है, यही लिखा है हमने यहाँ पर। और एंगल ए इक्वल टू एंगल ए जो कि कॉमन आ रहा है दोनों में, क्या है कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स में एंगल ए क्या है कॉमन है, इस वाले ट्रायंगल में भी और इस वाले ट्रायंगल में भी एंगल ए कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर हमारा जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए एम पी के। अगर सिमिलर हो गया है, कौन सा रूल है, एंगल रूल से, अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं दोनों, तो हम क्या करेंगे, इनके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है उसको इक्वल कर देंगे, यानी कि सेकेंड वाला पार्ट हमारा इक्वल हो जाएगा। तो सी ए अपॉन पी ए को हम इक्वल कर देंगे बी सी अपॉन एम पी के, और किस के अकॉर्डिंग कर देंगे हम, सी पी एस टी के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम इनको इक्वल कर सकते हैं। और इसका हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया है इसके साथ ही, और ये क्वेश्चन हो गया 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी पी सच डेट डी एंड एच लाइज ऑन द साइड ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई एफ जी रेस्पेक्टिवली। इफ़ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल एफ ई जी के, ये हमें सिमिलर दे रखा है, देन शो डैट, फर्स्ट वाला ये है, सेकंड वाला ये है और थर्ड वाला ये है। हमें इन तीनों को सॉल्व करना है, तो कर देंगे हम। ट्राइंगल हमें दे दिया है कि ट्राइंगल क्या है, ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी के, ये हमें क्या कर दिया है, गिवन दे दिया है, यानी कि ठीक है। तो एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एफ के, और एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल ई के, ठीक है, और एंगल सी इक्वल टू एंगल जी हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि सिमिलर है इसलिए ये एंगल्स क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे इनके। तो इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल एफ एच जी, दोनों ट्राइंगल हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल एफ के, ये देखो ऊपर से हमने लिखा है, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। इसको हमने क्या मान लिया है, एंगल 1 मान लिया है, और इसको एंगल 2 मान लिया है, इसको हम एंगल 3 मान लेते हैं, और इसको एंगल 4 मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल 1 और एंगल 2 के कैसे हो जाएंगे, हाफ ऑफ एंगल सी, क्योंकि बाइसेक्टर है हमें बता रखा है, और हाफ ऑफ एंगल जी को अगर करेंगे तो एंगल 1 और एंगल 2 हमारे पास आ जाएगा। इसीलिए से ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल एफ एच जी से, कौन से रूल से, एंगल रूल से सिमिलर हो जाएंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं सी डी अपॉन जी एच, क्योंकि ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन एफ जी, ठीक है। और ये हमारा क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट तो हो गया है कंप्लीट। अब इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट हम करते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट इसका, इन ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई, दोनों ट्राइंगल में हम चल रहे हैं, ठीक है। एक तो डी सी बी ये वाला और एच जी ई ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, इन दोनों में हम चल रहे हैं। तो यहाँ पर एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल ई के, जो एंगल बी है ये किसके इक्वल है, एंगल ई के, और हमने यहाँ ऊपर भी लिख दिया है क्या, कि एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के। फिर एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के,
जो एंगल 3 है एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं हम हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी। ठीक है, क्योंकि ये वाला भी क्या है बाइसेक्ट कर रहा है ना, इसलिए ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल है। बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये हमने लिख दिया है यहाँ पर। तो हमारे जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एच जी ई के। और कौन से रूल से हो जाएंगे? ये एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल से हो जाएगा। ठीक है, इसी का अब हम थर्ड पार्ट भी कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें ट्रायंगल दे रखे हैं, इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ। इन्हीं ट्रायंगल्स को हमें क्या करना है? सिमिलर बताना है। तो ये हमने लिख दिए हैं यहाँ पर। अब इन्हीं के अंदर की जो भी प्रोसेसिंग है वो हम करते हैं। तो देखिए एंगल ए किसके इक्वल है? यहाँ पर एंगल एफ के, जो कि हमने ऊपर प्रूव कर दिया है। तो यहाँ लिख देंगे हम प्रूव्ड अबोव। ठीक है, हमने ऊपर प्रूव कर दिया है। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये भी हमने ऊपर प्रूव किया है। ठीक है, यहाँ पर भी लिख देंगे प्रूव्ड अबोव। ठीक है, उसके बाद दो एंगल्स हमें मिल गए हैं तो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एच जी एफ के। कौन से रूल से? एंगल एंगल रूल से। और ये हो गया हमारा इसका 10th क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन फिगर ई इज़ ए पॉइंट ऑन द साइड सी बी प्रोड्यूस्ड। ई एक पॉइंट है जो कि सी बी साइड को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो मिल गया है। ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल, आइसोसेलिस ट्राइंगल का है जिसका नाम है ए बी सी, विथ ए बी इक्वल टू ए सी। क्योंकि आइसोसेलिस ट्राइंगल है तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? इक्वल है। इफ़ ए डी परपेंडिकुलर बी सी, अगर ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे और ई एफ भी परपेंडिकुलर है ए सी पे, तो हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ई सी एफ के। तो इसमें तो सब कुछ दिया हुआ है, बस ओनली हमें लिखना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ए बी इक्वल टू ए सी, जो कि हमें गिवन दे रखा है, यानी कि दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अब एंगल सी इक्वल टू क्या होगा? एंगल बी, क्योंकि क्या है यहाँ पर आइसोसेलिस ट्रायंगल है, इसलिए एंगल बी और एंगल सी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम आइसोसेलिस ट्रायंगल। आइसोसेलिस ट्रायंगल के क्या है? ये एंगल्स, यानी कि एंगल्स ऑफ आइसोसेलिस ट्रायंगल। ठीक है, एंगल आगे लिख देना। तो अब हम ट्रायंगल्स में चलते हैं। इन ट्रायंगल जो हमें सिमिलर करने हैं, ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ, ये वाले ट्रायंगल में हम चलेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कि एंगल ए डी बी इक्वल है हमारे एंगल ई एफ सी के। क्यों? क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री के हैं दोनों। ठीक है, इसलिए इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी लिख देंगे, क्योंकि हमने बाय फर्स्ट ऊपर हमने यहाँ पर क्या कर दिया है? प्रूव कर दिया। इसको फर्स्ट लेंगे। अब हमारे पास दो एंगल मिल गए हैं तो हमारे ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ई सी एफ के। और यही हमसे किया था क्वेश्चन में, तो हमने सॉल्व कर दिया है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर हैंस प्रूव्ड। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू एंड क्यू आर। इनके प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर शो डेट, और इससे भी क्या है? प्रोपोर्शनल है। और हमें बताना है शो डेट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो हम क्या करेंगे? सब पहले तो प्रोपोर्शनल दे रखी है तो हम लिख देंगे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये सब क्या है? हमें दे रखी है गिवन। ठीक है, यहाँ पर लैंग्वेज की फॉर्म में दे रखी है, हमने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दिया है। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी को हम लिख सकते हैं हाफ बी सी। यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे? हाफ क्यू आर। ठीक है, इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अब हाफ से तो हाफ कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वापस क्या बन जाए? बी सी अपॉन क्यू आर। अब लेकिन हाफ बी सी और हाफ क्यू आर से हमें क्या मिल जाएगी हमारी? तो वही लिखेंगे हम। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू हाफ बी सी से हमें मिलेगी बी डी,
और हाफ क्यू आर से मिलेगी हमें क्यू एम इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। और जब इन तीनों के रेशो अगर इक्वल होते हैं तो हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी एंड डी सिमिलर हो जाएंगे क्या, ट्राइंगल पी क्यू एम के कौन से रूल से, साइड 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 रूल से, क्योंकि तीनों साइड्स हमें ले रखी है इसलिए साइड 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 वाली सिमिलरिटी रूल से हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम अगर हमारे ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ें जो भी है वो पार्ट्स उनको इक्वल कर देंगे। तो एंगल बी इक्वल टू हमने एंगल क्यू हमने ले लिया है यहाँ पर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लेट कर लेंगे। अब हम चलेंगे जो ट्राइंगल हमें एक सिमिलर करने हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, दोनों ट्राइंगल में हम चलते हैं। तो यहाँ पर देखो एंगल बी इक्वल टू क्या है, एंगल क्यू के इक्वल है। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल है। ठीक है, बाय फर्स्ट से हमने ये कर दिया है, यहाँ पर देखो लिया है। और दूसरा क्या है कि इनके रेशियो इक्वल है साइड्स के। तो ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, हमारा बी सी अपॉन क्यू आर के, बी सी अपॉन क्यू आर। जो ए बी है ये पी क्यू के इक्वल है और बी सी जो है हमारा बी सी ये किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है, रेशो के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, और रूल हो जाएगा यहाँ पर एस ए एस रूल। ठीक है, यहाँ पर ये साइड थी हमारी और ये एंगल है और साइड है, क्योंकि दो साइड है, ये देखो दो साइड्स है और एक एंगल्स है। तो साइड एंगल साइड हमारी रूल से क्या हो गए हैं, ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं। 13 वाला है D इज़ ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी सच डेट एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी, शो डेट सी ए का स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ठीक है, हमसे जो दे रखा है वो हम लिख देते हैं। इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी ए सी। ठीक है, यहाँ पर एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी हमें दे रखा है, जो कि है गिवन। ठीक है, इक्वेशन में दे रखा है, यहाँ पर दिया हुआ है, लिख दिया है हमने। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल सी है, जो कि है कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, तो कॉमन है ये। ठीक है, तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल बी ए सी के, जो कि कौन से रूल से, एंगल सिमिलरिटी रूल से हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो सी ए अपॉन सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन सी ए। ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल कर दी है हमने। अब ये सी ए कहाँ पर चल जाएगी, इधर, और ये सी बी इधर चल जाएगी। तो सी ए इंटू सी ए क्या हो जाएगा, सी ए का स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। और यही हमसे प्रूव करवा रहा था यहाँ पर, जो कि हमने प्रूव कर दिया है। तो ये हो गया है हमारा इसका 13 क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 है साइड्स ए बी एंड ए सी आर मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड पी आर। ये प्रोपोर्शनल है, एंड मीडियन पी एम के भी ये है, ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर। शो डेट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हमसे जो दे रखा है वो हम लिख लेंगे यहाँ पर। गिवन क्या गिवन दे रखा है हमें कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन पी आर के, और ये भी इक्वल है ए डी अपॉन पी एम के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है हमें, उसने सब कुछ लैंग्वेज की फॉर्म में दे रखा है, हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया है ये। और हमें से प्रूव करवा रहा है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें कि ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ये हमसे पूछा है, शो डेट यानी कि प्रूव डेट। ठीक है, और प्रूफ हम लेकर के चलते हैं प्रूफ। ठीक है, क्या प्रूफ है कि हमने क्या कर दी है, कंस्ट्रक्शन कर दी है। यहाँ पर क्या कंस्ट्रक्शन की है हमने, ई डी हमने पैरेलल जो की है वो ए सी के कर दी है, और एन एम जो कि हमने पैरेलल की है पी आर के। ठीक है, हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे वो लिख रहे हैं। अब हम यहाँ से हमने ये कर दी है, यहाँ पर हमने ई और डी बना दी है ये
ठीक है, जो कि AC के क्या है, पैरेलल है, ये वाली इस वाली के पैरेलल है। और यहाँ से हमने बना दी है एक और ये NM, जो कि ये वाली इस वाली के पैरेलल है, ये हमने लिख दिया है यहाँ पर। तो अब हम आगे चलते हैं इसमें कि E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB की क्या है, मिड पॉइंट है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं कन्वर्स ऑफ MPT, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, उसका कन्वर्स है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लेंगे। और N इज़ द मिड पॉइंट ऑफ किसका मिड पॉइंट है, PQ का, PQ, क्योंकि इसका भी मिड पॉइंट हमने E लिया है और इसका मिड पॉइंट N लिया है, तो वही हमने लिख दिया है यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ MPT, ठीक है, मैन के मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ED इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AC। ED की वैल्यू क्या आ जाएगी, ED की वैल्यू क्या आ जाएगी, ED की वैल्यू हाफ ऑफ AC, इसकी हाफ हो जाएगी। एंड NM भी क्या होगा, इस तरह से सिमिलरली 1/2 PR हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसको एंगल 1 लेट कर लिया है, इसको एंगल 3, इसको एंगल 2 और इसको एंगल 4 हमने लेट कर लिया है। तो कर देंगे यहाँ पर, देखो, क्योंकि ये भी हमें पता चलेगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाफ ऑफ AB अपॉन हाफ ऑफ PQ, साइड्स का रेशो हम इक्वल करने की कोशिश कर रहे हैं, इक्वल टू हाफ ऑफ AC अपॉन हाफ ऑफ PR इक्वल टू हाफ ऑफ, नहीं यहाँ पर तो हाफ नहीं करेंगे हम, AD अपॉन PM ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा AE, हाफ ऑफ AB क्या बन जाएगा, AE बन जाएगा, अपॉन PN, हाफ ऑफ PQ क्या बनेगा, PN, इक्वल टू हाफ ऑफ AC हमारे बनेगा AD और हाफ ऑफ PR हमारा बनेगा NM इक्वल टू, आप इसके साथ साथ डायग्राम भी देखते रहना, ठीक है। यहाँ पर क्या है, थोड़ा स्पेस ज़्यादा हो गया है इसलिए डायग्राम दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा किसके इक्वल, AD अपॉन PM के। तो देखिए इनके इक्वल हो गया है। तो जब इनके रेशोज़ इक्वल हो गए हैं तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल जो हमने लिया था AED वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PNM के। कौन से वाली कॉन्ग्रुएंसी वो सिमिलरिटी रूल से हो जाएगा, SSS, तीनों साइड्स हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से जब सिमिलर हो गए हैं ट्रायंगल तो एंगल 1 इक्वल टू हम एंगल 2 ले लेंगे CPST से, ठीक है, CPST। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लेट कर लेंगे। और इसी तरह से सिमिलरली जब ये इक्वल कर दिया है हमने, ठीक है, तो एंगल 3 भी इक्वल कर दिया है एंगल 4 के, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हमने ले ली है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड कर देंगे तो एंगल 1 है ना और एंगल 3 एक साथ ऐड होगा और एंगल 2 और एंगल 4 एक साथ ऐड होंगे, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 3 मिला करके एंगल A बना रही है और एंगल 2 और एंगल 4 मिला करके एंगल P बना रहा है। इक्वेशन नंबर थर्ड हम लेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो हम ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ये वाला ट्रायंगल हमने ले लिया है। तो इसमें देखो हमने प्रूव किया था अबव में कि एंगल A इक्वल टू एंगल P, ये हमने लिया था बाय इक्वेशन थर्ड, ठीक है, ये रहा, यहाँ से हम ले रहे हैं यहाँ पर। और AB अपॉन PQ इक्वल है AC अपॉन PR के, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास दो जो ये आ गई है, दो तो साइड्स इक्वल है, इनके रेशियोज और एंगल है, तो साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कौन सा रूल, SAS सिमिलरिटी रूल से ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो गया है हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 हम कर रहे हैं, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शेडो 4 मीटर लॉन्ग, यानी कि एक वर्टिकल पोल है, इसकी शेडो क्या है 4 मीटर लॉन्ग है और इसकी हाइट क्या है 6 मीटर की है।
ऑन द ग्राउंड पे एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शेडो 28 मीटर लॉन्ग, 28 मीटर की शेडो उसने लंबी बनाई है। तो हमें हाइट निकालनी है टावर की, तो हम क्या कर देंगे, इनके रेशोज़ के साथ यूज़ करके और हम हाइट निकाल लेंगे। तो इन ट्राइंगल सबसे पहले तो ABC एंड ट्राइंगल PQR, दोनों ट्राइंगल की बात है। तो एंगल B इक्वल टू क्या है, एंगल Q के है, जो कि 90 डिग्री के दे रखे हैं। ये देखो B और Q इक्वल है 90 डिग्री के। और एंगल C एंगल R के इक्वल है, ठीक है। एंगल C किसके इक्वल है, एंगल R के इक्वल है, ठीक है। क्योंकि क्या है, ये एंगल ऑफ शेडो है, एंगल ऑफ शेडो। क्योंकि अगर सूरज की किरणें एक ही टाइम पे है तो वो सेम एंगल बनाएगी कहीं से भी हो, ठीक है, सेम एंगल बनाएगी, इसलिए ये इक्वल हो जाएंगे। और ट्राइंगल हमारा ABC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQR के। जब ABC अगर ट्राइंगल सिमिलर है PQR के और रूल क्या लग जाएंगे दोनों एंगल से, तो एंगल सिमिलरिटी रूल हमारा यहाँ लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इनकी साइड्स का रेशियो भी इक्वल कर लेंगे और यहाँ से ही हम क्या करेंगे, टावर की हाइट निकालेंगे। तो करेंगे हम AB अपॉन PQ इक्वल करेंगे BC अपॉन QR के, ठीक है। अब यहाँ पर CPST से कर दिया है हमने। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। AB की वैल्यू कितनी है, 6 है। PQ की वैल्यू कितनी है, PQ की वैल्यू है हमारी PQ ही है क्योंकि हमें निकालनी है। BC की वैल्यू है 4 अपॉन QR की वैल्यू है 28, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, PQ अपॉन 6 हो जाएगा इक्वल टू 28 अपॉन 4, ठीक है। 4 के टेबल से 4 7 या 20 होगा और PQ इक्वल टू क्या हुआ 7, और ये कहाँ पर है, डिवाइड में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो PQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 6 जा 42। तो हमारी PQ यानी कि पोल की जो यानी कि टावर की जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी, 42 मीटर हो जाएगी हमारी इसकी हाइट। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, इफ़ AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्राइंगल्स ABC एंड PQR। AD और PM क्या है, मीडियंस है, मीडियन है यानी कि ये इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रही हैं रेस्पेक्टिवली। वेयर ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR के, तो हमें प्रूव करना है AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM, ठीक है। इनके जो साइड्स है इनका रेशो इक्वल करके हमें इसको प्रूव करना है। तो हमें दे रखा है कि ट्राइंगल ABC क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, जो कि दे रखा है हमें। तो यहाँ लिख देंगे हम ब्रैकेट में गिवन, ठीक है। अब ये है तो इनके जो रेशो है साइड्स के वो भी इक्वल होंगे। तो AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन QR इक्वल AC अपॉन PR के, ठीक है। तो AB अपॉन PQ क्या हो जाएगा, इसको हाफ ऑफ BC लिखेंगे हम, हाफ ऑफ BC और हाफ ऑफ QR लिखेंगे इक्वल टू AC अपॉन PR। अब हाफ ऑफ BC और हाफ ऑफ QR लिखा, वो नेक्स्ट स्टेप में आपको पता चल जाएगा। तो AB अपॉन PQ इक्वल टू हाफ ऑफ BC मिलाकर के क्या बना रही है, हमारी BD बना रही है, और हाफ ऑफ QR मिलकर के क्या बना रही है, हमारी QM बना रही है, ठीक है। हाफ ऑफ BC का हाफ क्या बना रही है, BD, और QR का हाफ बना रही है QM, ठीक है, इक्वल टू AC अपॉन PR। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेंगे और यहाँ पर एंगल B इक्वल टू हो जाएगा एंगल Q, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। एंगल B और एंगल Q दे रखा है हमें यहाँ पर ऊपर, ये देखो इक्वल दे रखा है तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये इक्वल दे रखा है। अब हम चलेंगे ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल में, ABD एंड ट्राइंगल PQM में, ABD और PQM, ये वाला है ट्राइंगल में, ये वाले ट्राइंगल्स में हम चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम कि एंगल B इक्वल टू हो जाएगा एंगल Q, जो कि हमने सेकेंड बाय सेकेंड से लिखा है यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन से। और यहाँ पर AB अपॉन PQ ये भी इक्वल है किसके, BD अपॉन QM के, ये हमने फर्स्ट से लिया है यहाँ पर, ये देखो यहाँ से लिया है, तो ये ले लिया है। तो हम अब नेक्स्ट स्टेप में करेंगे कि जब दो हमारे यहाँ पर इक्वल हो गए, ये देखो दो साइड्स और एक एंगल, तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर ट्राइंगल ABD
ABD सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQM के। जब ये सिमिलर हो गए हैं और रूल क्या लगेंगे यहाँ पर SAS सिमिलरिटी रूल लग जाएगा। इसलिए हम क्या कर देंगे AB अपॉन PQ इक्वल कर देंगे AD अपॉन PM के, AD अपॉन PM के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे हम CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इससे ये क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। और यही हमसे पूछा था क्वेश्चन में कि शो डेट हमें ये बताना है या प्रूव डेट, तो ये कर दिया है हमने और ये हो गया है हमारा हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है कंप्लीट। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.3 और चैप्टर नंबर 6 भी होता है कंप्लीट।